बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। आजकल आप सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, फ़नी वीडियोस बनाई जाती हैं और उसके आखिर में एक इंडियन एक्टर हैं बड़े मशहूर, पंकज त्रिपाठी, उनका एक छोटा सा क्लिप लगाया जाता है जिसमें वो हाथ उठाकर कहते हैं म्यूज़िक, और फिर एक म्यूज़िक बजता है और वीडियो अख्ताम पजीर हो जाती है। या फिर जो 90 की दिहाई में जिनकी शादियां हुई हैं वो इस बात से को रिलेट कर सकते हैं, या आप अपने किसी पुराने रिश्तेदार की शादी की वीडियो उठाएं तो उस वीडियो का जो आखिर होता है, इख्तिताम होता है, वो एक गाना चलता है रुखसती के वक्त, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असी उड़ जाना। तो जब विदा करीब होता है किसी का, रुखसती करीब होती है, तो फिर इस किस्म के गाने और म्यूज़िक वाले, सैड म्यूज़िक वाले काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ खुशी के शादियाने लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो चला रहे थे या फिर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर एक बहुत बड़ी चेंज हो रही है जो शायद उनके लिए बड़ी मस्बत हो सकती है। वो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की रुखसती। 25-26 अक्टूबर के बाद एक नए चीफ जस्टिस ने आना है और उनको ये लगता है कि अगर इंसाफ मिल सकता है तो उसी वक्त मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हैरान कुन मैसेज समझें आप, और मैसेज एक डेवलपमेंट के ज़रिए है कि अभी म्यूज़िक बजाने का वक्त नहीं हुआ, अभी तो मैं चीफ जस्टिस हूँ, चला तो जाऊँगा मगर। क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? एन उस वक्त छुट्टियाँ जैसे ही ख़त्म होंगी 9 सितंबर को 4 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 दिन के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका इजलास होने जा रहा है। जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है, जो जजेस की तैनाती के हवाले से, एलिवेशन ऑफ जजेस के हवाले से फोरम है 9 मेंबर, उसमें क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? अगर मैं उस बात को दुरुस्त समझूं जो ज़्यादातर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इशारा दे रहे हैं कि कोर्ट पैकिंग का आगाज़ हो रहा है, बेंच बैलेंसिंग का आगाज़ हो रहा है, और मंसूर अली शाह के लिए उनकी जो टेन्योर है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कोई इतना साजगार नहीं होगा। शायद थोड़े बहुत उनके हाथ पांव बंधे हुए हों चीफ जस्टिस बनने के बाद, और इसका एफर्ट राजा साहब से इनका तबसरा और इन्फॉर्मेशन लेने से पहले हुकूमत की तरफ जब हम देखते हैं तो हुकूमत बार बार ये कोशिश करती हुई नज़र आ रही है गुज़श्ता कुछ अरसे से, और फिर हम उनकी चमगोइयाँ भी सुनते हैं। वो चाहते हैं कि अदालतें कुछ ना कुछ उनके कंट्रोल में रहें या उनके लिए फेवरेबल रहें, साजगार रहें, और अगर वो नहीं रहती तो फिर उसके लिए उनको बेज़मीरों का टोला आहनी हाथों से निपटेंगे, हम इनके लिए आसान नहीं होने देंगे, ये आइन को रीराइट कर रहे हैं, ये काली भेड़े हैं, और इस किस्म के मैसेजेस। और साथ ही फिर बात चल रही थी कुछ तरामीम की, आइनी तरामीम, कानूनी तरामीम, उसके ज़रिए कहा यह जा रहा था कि जुडिशल पैकेज आएगा, शायद काजी फाइज ईसा कंटिन्यू करेंगे। वो स्टोरी जो है वो माजी का हिस्सा बनती हुई दिखाई दी, जिस वक्त हमने देखा कि जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 दिन पहले यह क्लियर किया कि कोई जो है वो जुडिशल पैकेज नहीं आ रहा। जाहिर है कि अब उनके पास तो नंबर ही पूरा नहीं था, तो नौमन तेल, तो फिर राधा भी किस तरह नाचेगी? तो राधा जब नहीं नाच रही तो और क्या तरीका मुमकिन तौर पर हो सकता है जजेस की तादाद बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट में एक नया बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? राजा साहब, ये क्यों समझ लिया, सोच लिया सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर रिपोर्टर्स को मैंने सुना, उनकी राय ये है कि ये जो कुछ होने जा रहा है 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, उसमें क्या ये बात तय हो चुकी कि जजेस की एलिवेशन और फिर नंबर बढ़ना और फिर नंबर गेम कोई तब्दील होना, इसकी बात चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ये जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का ये जो इजलास 13 सितंबर को तलब किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, ये मुमकिन है कि इजलास 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भी जारी रह सकता है। 9 इसके टोटल मेंबर होते हैं, 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जस्टिस चीफ जस्टिस समेत, यानी कि काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर, और एक पाकिस्तान बार काउंसिल का जो उनका नॉमिनेटेड होता है मेंबर, और एक एक्स जज या चीफ जस्टिस। अब की बार ये हुआ था पिछली बार कि उसमें
जस्टिस सरदार तारक मसूद को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसमें एज ऑब्जर्वर उस पर रखा था। वो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उनका वोट, वो मेंबर बैसियत वोट उनका नहीं होता है, बैसियत मेंबर, वो मेंबर तो हैं उसके ऑब्जर्वर के तौर पर, वो राय दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। अच्छा, ये शाह साहब जो मौजूदा सेटअप है, ये इससे पहले, बहुत पहले सेटअप के आने से पहले, बल्कि आप कह सकते हैं कि जब पिछली दफ़ा इसकी पीडीएम की हुकूमत थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक क्या था वो पीडीएम जो मूवमेंट जो भी थी, उन्होंने एक कहा था जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनकी में रिफॉर्म्स लाने के लिए, बेहतर करने के लिए उसे एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जो एक्स जज हैं जस्टिस मंजूर मलक, ये 3 जज थे। इन्होंने को 1.5 साल काम किया उस पर, और बड़ी अरक्रेजी से इन्होंने जुडिशल कमीशन के जो रूल्स थे उसमें बेहतरी लाई, जिसमें ये कहा गया कि जो आपकी सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी लाहौर, पेशावर, कोयटा या सिंध हाई कोर्ट, उसमें जस्टिस साहिबान की जो तकर्रियाँ हैं वो किस तरह अपॉइंटमेंट किस तरह होंगी, चीफ जस्टिस की नामजदगी किस तरह होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जज एलिवेट किए जाएंगे हाई कोर्ट से वो किस तरह किए जाएंगे, वो बड़ी क्रेजी से उन्होंने इस पर काम किया और वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था। 3 मई को एक बड़ी अजीब और गरीब कहानी हुई। 3 मई को इजलास हुआ सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, जिसमें लॉ मिनिस्टर ने कहा जी कि वो इजलास में ये हो रहा था जी कि आपके लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की नामजदगी हो रही थी। तो लॉ मिनिस्टर ने एक अजीब व गरीब किस्म का वहाँ पर वो रखा सामने मुद्दा अपना कि जी जो आपने ये 3 रुकनी कमेटी ने जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाए थे, बड़ी मेहनत करके आर्क्रेजी से बनाए थे, हम उन्हें जनाब बिल्कुल वो उसकी ज़रूरत नहीं रही, हम ला रहे हैं जनाब नई जुडिशल पैकेज नहीं, उन्होंने अमेंडमेंट्स ला रहे हैं जी। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा ठीक है जी वो। अच्छा, फिर लॉ मिनिस्टर ने कहा जी कि अब जितने भी इस अरसे में जितनी तकर्रियाँ होंगी या हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की नामजदगियाँ होंगी वो पुराने रूल्स के तहत होंगी। अच्छा, फिर वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जो तकर्री हुई, नामजदगी हुई, वो पुराने रूल्स के तहत हुई। ये उस वक्त की बात थी 3 मई को, जब तक आपकी मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ था। ये जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला होता है तो एकदम से उनके पास वो तो 2 तिहाई वाला अब नहीं रहा ना, नंबर नहीं पूरा नहीं रहा। तो इन्होंने हुकूमती ज़ुबान ने सोचा, ये जब बड़े बैठे कि यार ऐसे तरीके से फील्डिंग सेट की जाए कि आने वाले जो चीफ जस्टिस है मंसूर शाह, नंबर गेम में गड़बड़ कर दी जाए, क्योंकि काजी साहब ने फुल कोर्ट में अक्सरियत खो दी। फुल कोर्ट में अक्सरियत खो दी। 8 जो मेंबर्स हैं वो मंसूर अली शाह के फैसले के साथ चले गए, फिर 2 और 1 की डिवाइड पैदा हो गई। लेकिन वो शाह साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने ना सिर्फ जुडिशल साइड पर अपनी अक्सरियत खोई है, बल्कि इंतजामी साइड पर भी अपनी अक्सरियत खोई है। वो तो सामने आ गया था जब वो अरशद शहीद वाला केस लगा था उस वक्त। तो उस वक्त इनके हुकूमती ज़ुबान ने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं जी कि वो मंसूर शाह के लिए हम ऐसी फील्डिंग सेट करते हैं कि वो आसानी से खेल ना सके, आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर सके, हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक। अब क्या करेंगे वो ये कह रहे हैं कि 6 जो जज हैं मुमकिन तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे 6 जज, 18 जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के असामियाँ खाली हैं वहाँ लाएंगे हम अपने। इस वजह से कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन में इस वक्त हुकूमत नंबर गेम जो है वो हुकूमती पूरी है, उनके पास अक्सरियत है उस जुडिशल कमीशन में। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी 2 असामियाँ खाली हैं, सिंध हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, ये टोटल को 60 के करीब जज बनते हैं, सो इंक्लूडेड सुप्रीम कोर्ट के जो। अच्छा, मान लेते हैं जी 6 जज सुप्रीम कोर्ट के आगे जनाब जुडिशल कमीशन के तहत, और आगे 17 पहले 6 और आगे 23 हो गए। अब मुझे ये बताएं शाह साहब कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर गेम है वो 2 जज है इस वक्त सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ, 2 जज, एक वो हो गए, 3 हो गए, पीछे बच गए 14। वो 6 जो लाते हैं, अगर 6 को भी साथ रखें, टोटल कितने हो गए? 9, 3 वो डालकर 9 हो गए,
फिर भी चीफ जस्टिस के पास अक्सरियत नहीं है। अब ये एक काम और करने जा रहे हैं, वो ये काम ये करना जा रहे लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर 23 कर दी जाती है, जो बैरिस्टर दानियाल कानून साजी ला रहे हैं, वो तो कानून तो बड़े आराम से पास हो जाएगा। 23, उसके बाद 2 आप उसमें ऐड कर लें एडहॉक जजेस, तो ये कुल मिलाकर 25 हो गए। 25 हो गए, लेकिन 23 जमा 2 25। अगर ये असामियाँ फिल कर लेते हैं जी तो 23 ये हो जाएंगे और फिर 2 मजीद ऐड हो जाएंगे तो 25 में नंबर गेम तो फिर भी नहीं बनती ना शाह साहब। इसलिए नहीं बनती कि इस वक्त 17 है ना, 17 में से 2 को अडाक को छोड़े, अभी बाकी 17 है जो रेगुलर है। 17 में से 14 जजेस मंसूर शाह के साथ है, उस कैंप के साथ, 3 जजेस काजी फाइज साहब कैंप के साथ है। अगर वो 6 वो हो गए, 6 और 3 9, 2 अडाक डालते फिर भी 11 बनते हैं ना। फिर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के पास शख्सियत नहीं बनती। ये हुकूमत चाह रही है कि हम आने वाले चीफ जस्टिस के लिए उनके लिए फील्डिंग ऐसी सेट करें कि वो मुश्किलात में गिरे रहे, वो ये चाह रहे हैं। अच्छा नहीं, ये अब बात हतमी है कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास है जो बुलाया जा रहा है, ये उनकी रूल्स की कोई अमेंडमेंट या इस मामले पर नहीं, बल्कि ये हतमी है कि वो जजेस की तैनाती के हवाले से ही है। जी, जजेस की तैनाती के हवाले से ही है और उसकी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के एलिवेशन के हवाले से है। उसके बाद तो ये कैसे है कि इसकी ज़ाहिर है कोई अखलाकी जवाज़ भी तो होना चाहिए। काजी फाइज ईसा जो है वो मिड सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद असामियाँ खाली हैं 17 सितंबर 2023 और असामियाँ खाली हैं, और वो काजी फाइज ईसा हैं जो खतूत लिखते आए हैं अपने सीनियर प्यून जज होने के दौरान उमर अता बंदयाल के दौर में कि असामियाँ फिल नहीं हो रही, असामियाँ फिल नहीं हो रही। आने के बाद वो फिल नहीं करते, वो इंतज़ार करते हैं मुबैना तौर पर, या जो इल्ज़ाम लगाया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस इब्राहिम खान ने, बल्कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सरदार अली खान रिटायर हुए थे, उनकी जब वो चीफ जस्टिस को वो 8-10 साल चीफ जस्टिस रहे, तो ये सीनियर प्यून जज थे, तो ये खत लिखते थे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल को आप उन्हें क्यों नहीं ला रहे, लेकिन इन्होंने इंतजार किया उसके जाने का। जब वो गए तो उसके बाद फिर फौरी तौर पर उन्होंने खत भी लिखा, उसमें एहतजाज मौजूद था। उसके बाद जब जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी एलिवेशन के वक्त भी राय ये क्यों कायम हो गई कि ये जब उनको लगा कि लाहौर हाई कोर्ट ट्रबल मेकर बन गई है तो उनकी एलिवेशन हो गई। फिर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की सीनियरिटी में देखा जाए तो जस्टिस आमिर फारूक जो है उनका राइट बनता था, वो राइट बनता था कि वो एलिवेट हो जाते, उनकी एलिवेशन नहीं हुई। उसमें तासुर ये कायम हो गया कि क्योंकि नीचे मोहसिन अख्तर कियानी और उसके बाद नीचे के सारे जजेस जो हैं वो खत वाले जज हैं, तो ये तो फिर पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हाथ से निकल। ये राय ये कायम होना एक राय है। सवाल अब सुन लें, सवाल ये है, अब ये जो राय ज़ाहिर कायम हुई इससे कोई एग्री करेगा, कोई डिसएग्री करता है, ये हतमी राय नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ। लेकिन अब जब काजी फाइज ईसा साहब का चल चलाओ है, 60 दिन से कम रह गए हैं, वो ऐसी तैनातियाँ करने का आईनी कानूनी इखलाकी जवाज़ रखते हैं कि जिन तैनातियों का असर आपको अगले 3 साल में आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के दौर में नज़र आएगा कि बेंचेस की फॉर्मेशन फुल कोर्ट बनने की सूरत में ये क्या बेंच बैलेंसिंग, इसको जो कुछ लोग कह रहे हैं, इस तासुर से आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल शाह साहब इससे एग्री करता हूँ। देखिए, दुनिया भर का एक असूल है, मतलब आज 57 डेज उन्हें बाकी रह गए, जो उनकी रिटायरमेंट की डेट है ना 26 अक्टूबर। होना तो ये चाहिए कि वो जस्टिस मंसूर शाह को ऑन बोर्ड लेते सारे मामलात में और ये छोड़ देते कि यार मैं वैसे भी 57 दिन के बाद रिटायर हो रहा हूँ, तो ये बाकी सारे काम जो है आने वाला चीफ जस्टिस उसने किसको एलिवेट करना है, कैसे चलाना है। हाँ, कैसे चलाना है, क्योंकि वो एक लंबे टेन्योर, ये 3 साल 1 माह तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। काजी साहब ने तो जो काम करने थे वो कर लिए ना। अब उन्होंने बल्ले का फैसला था वो छीनना था, वो छीन लिया। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी थी, वो नहीं दी उन्होंने। उसके बाद फौजी अदालतों सिविलियन का जो ट्रायल था भी खत्म कर दी। नहीं, वो तो चले, जो सिविलियन का ट्रायल था उसमें उन्होंने अदालतें बेंच नहीं बनाए, उसका फैसला नहीं होने दिया। हाँ, ताहयात न्यायालय जो नवाज शरीफ की ख़त्म करनी थी वो उन्होंने ख़त्म की। फिर उसके बाद
शौकत सिद्दीकी केस में अगर किसी को लपेटे में लेना था तो वो लेते रहे। नजरसानी केस में धरना, फैज़ाबाद धरना, उसमें अगर किसी और को लपेटे में लेना था तो वो लेते रहे। ये काम तो उन्होंने किए ना। उन्होंने ये भी किया कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर को ख़त भी लिखा, ये भी काम उन्होंने किया। पिंडी का जो कमिश्नर था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जवाब में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये काम भी उन्होंने किया। जब आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात आती थी तो वो आंखें बंद करते थे। वो कहते थे कि चूँकि हमारे पास जो फाइल खुली हुई है इसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ लिखे हुए नहीं है हमारे पास, हम ये इस पर बहस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सामने मुद्दा कुछ हो रहा है, आप उस पर बात करें। वो काम उन्होंने किया। किसी को कहा कि तू अपने नाम के साथ सरदार ना लिख, वो काम भी उन्होंने किया। एक पुलिस अफसर को पेशावर से बेचारा आया तो उसको कहा तेरा पेट बाहर क्यों निकला हुआ है, वो भी काम उन्होंने किया। वो बेल्ट, उन्होंने बेल्ट का आगे बेल्ट के ऊपर बांधा हुआ है, ये काम भी उन्होंने किया। हाफिज क्यों लिखा हुआ है, ये काम मेरे पेट की तरफ इशारा करके ना करेंगे। नहीं, आपका पेट बाहर निकला हुआ। मैं आप तो माशाल्लाह बड़े स्मार्ट है। ये काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इसाक को आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना है। उन्होंने फैसला करना है कि वो किस तरह जो है वो इस रूल्स, अच्छा तब्दीली जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो रूल्स की तब्दीली या उसे स्ट्रेंथन किया गया वो उन्होंने किया। अब देखिए हुकूमत इसमें अब मुझे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने देते नहीं है ना आप, लेकिन मेरे पास वो लफ्ज़ है, चलो मैं इस्तेमाल नहीं करता। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से अदलिया को ज़ेर दाम लाया जाए। पहले इन्होंने कहा जी कि हम अमेंडमेंट लाएंगे, वो आपने इंट्रो में कह दिया कि वो ना तेल होगा, नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब वो कोई और इस तरह कर रहे हैं कि राधा को नचाया जाए, लेकिन कैसे नचाया जाए, इसके लिए वो उनके साथ मिलकर एक नया जो है वो लाने जा रहे हैं। अच्छा, फिर हमें ये भी पता चला जी कि वो जो आपने इंटरव्यू भी किया था, मैंने आपसे पूछा भी था, क्या वो ला रहे हैं वो जो नूर आलम खान साहब, उसके हवाले से मैं इकराम मुगल साहब के साथ वीडियो में ज़रा तफसील बताऊंगा कि क्या कवानीन के ऊपर उनका मौक़िफ़ है। अच्छा, मैं एक और बात आपको आईनी तरामीम के हवाले, ये अप्रैल में ये जो अमेंडमेंट लाने की बात थी ना, अप्रैल में ड्राफ्ट टेबल हो गया था और ये ना लॉ मिनिस्टर बनाया था, वो ड्राफ्ट बनाया था, ड्राफ्ट किया था, और ना किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। ये किया था इरफान कादर साहब को जानते ना, ये उन्होंने किया था। उसमें उन्होंने 20 के करीब, शाह साहब आपको बताऊं कि 20 के करीब ऐसी चीज़ें रखी थी जो बड़ी ख़तरनाक थी, लेकिन अप्रैल में उन्होंने रखी थी। अच्छा, इसके साथ अब फिर मई में वो जुलाई में फैसला हो गया तो वो सारा दबड़दूस हो गया, तो फिर उन्होंने नहीं। अच्छा, ये जो हमारे कहते हैं ना आजमगीर तारड़ साहब, नहीं जी वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मैं नहीं बनूंगा, हमारी, ये सब झूठ बोलते हैं। इनकी पूरी मर्जी और मंशा थी। ये कई दफ़ा हमें ये ऑन द रिकॉर्ड बात बता चुके थे कि ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन अब नहीं हुआ ना, तो फिर वो दूसरे रास्ते से मकसूद इनका अदलिया को ज़ेर दाम लाना, प्रेशर टैक्टर्स बढ़ाने, जस्टिस मंसूर शाह को उन पर प्रेशर बढ़ाना और दीगर जजेस पर, ताकि वो हमारे कुछ ना कुछ मुतालबात मान। इसका मतलब यह है कि 9 सितंबर के बाद 13 सितंबर ऑनवर्ड कुछ ऐसे सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे ये फैसला हो कि म्यूज़िक जो है वो पार्टी वाला चलाना है किसने और किसने सैड म्यूज़िक चलाना है। लेकिन एक बात टुवर्ड्स द एंड मैं ज़रूर कह दूं कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह हों, चाहे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चाहे उमर अता बंदयाल का वक्त था, ये तासुर कायम हो जाना कि ये जजेस फलां जज की टीम में है, ये जज फलां जज की टीम में है, और केस कुछ भी हो, आइन की किताब में कानून और सामने मौजूद सबूत और दलाइल जो भी आ रहे हों, ये वाला जज जहाँ जाएगा वहाँ ये वाले जज जाएंगे। ये बड़ा तबाहकुन है। और ये वाला जज जहाँ जाएगा, वो उमर अता बंदयाल के दौर में भी था, काजी फाइज़ ईसा के दौर में भी, अभी भी ये तासुर अभी देखे ना। और अब भी अगर ये जो कोर्ट में एलिवेशंस इस बुनियाद पे बदकिस्मत यानी कि नज़र यानी कि राय ज़्यादातर लोगों की यही है, मैं हतमी तौर पे नहीं हतमी तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन शाह साहब 2015 में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की एक जजमेंट है, ये स्ट्राइक डाउन इन्होंने की हुई है एक अमेंडमेंट, आपको पता है कि वो दालतू वाली, उस जजमेंट में फौजी दालतू वाली, और उस जजमेंट में इन्होंने लिखा कि अदलिया की आज़ादी पर जब जब वार किया जाएगा
वो आईनी तरामीम हो, कानून हो, एक्ट हो, उसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। ये जजमेंट इनकी दी हुई है। लेकिन एक ऐसा जज जिसे खुद जजमेंट लिखी हुई है, वो मिलकर ये काम कर रहा है, ये समझ से बाहर एक आता बड़ी है। स्ट्रॉन्ग रीजनिंग तो मौजूद है ना कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पेंडिंग मुकदमात की अगर तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है और उसके लिए अगर जजेस बढ़ा दिए जाएं और फिर इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए तो इंसाफ की फौरी फराहमी उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से सर ये तो मुझे बताएं, जो अडाक जज आपने लाए थे कि हमने इन पेंडिंग जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात बढ़े हुए हैं उसके कमी लानी है, वो तो पिछले 2 हफ्ते से छुट्टी पर है। क्या शाह साहब आप क्या बात कर रहे हैं जी? और पैसे भी अच्छे खासे मेरा ख्याल है लग रहे हैं। तो देखते हैं जी, ये मामला ऐसे ही है और बदकिस्मती की बात है। इसका ताल्लुक ना मंसूर अली शाह से, ना मरता बंदियाल से, ना काजी फैज़ ईसा, ना फिर फ्यूचर में जिन लोगों ने आना है। ये तासुर ही ऑल टुगेदर गलत है और इंसाफ के हवाले से मेरा ख्याल है अगर कोई बदतरीन चीज़ हो सकती है वो ये कि लोग बेंच बना हुआ देखें और उनके जहन में लामहला ये आ जाए, उनको शायद पहले से अंदाज़ा हो जाए कि जनाब ये जज बैठे हैं तो ये फैसला आएगा, इतने जज वहाँ जाएंगे, इतने जज वहाँ जाएंगे। देखते हैं कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है या जो कुछ जुडिशल कमीशन के इजलास में होता है, ये एंड रिज़ल्ट क्या लेकर आता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।